लोगों को सुविधाएं मिलेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। जो ऐसे इतनी सुविधाएं तो आज तक आजादी के बाद नहीं मिला था। आज तक कभी आजादी के बाद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कभी कल्पना नहीं किया होगा कि इस प्रकार की सुविधाएं सरकार से मुझे मिलेगी। और ये इसको जमीन पर उतारने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। महंगाई का कोई असर आम लोगों पर नहीं पड़ता है। कुंदन कुमार, आप देख रहे हैं प्रिय जागरण। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता प्रेम रंजन पटेल जी। बीते दिनों एक 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि सर महंगाई हो गई है, घर में अगर पेंशन मांगते हैं तो मम्मी मुझे डांटती है, मैगी का दाम भी बढ़ गया है। उसी को लेकर हम बात करेंगे प्रेम रंजन पटेल जी से। सर, आप लोगों का 2 दिन का कार्यकारिणी यहाँ पे बैठक हुआ था 8 मोर्चों का, उसमें अमित शाह भी जी आए, जेपी नड्डा जी भी आए, उसमें महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। सर देखिए, महंगाई ये सर्वविदित है कि जैसे जैसे विकास होगा, रुपये का मूल्यन होगा, उससे उससे जो है महंगाई जो है से बढ़ेगी। लेकिन इस महंगाई का असर कितना आम लोगों पर हो रहा है, इस बात को जो है से देखना पड़ेगा। आज जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही है, तो मुझे लगता है इस महंगाई का कोई असर नहीं होता है। अब मुफ्त में जो है से गैस का कनेक्शन देना, गैस की राशि देना, उसी तरह से जो है से लोगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपया का जो है से जो गरीब परिवार हैं उनको साल में देना, पूरे इलाज के लिए हर प्रकार का इलाज करा सकते हैं। मुफ्त में अनाज देना, पेंशन देना, छात्रवृत्ति देना, ऐसे तमाम प्रकार की किसानों को हर प्रकार की सुविधा देना, किसान सम्मान निधि देना। तो जितनी प्रकार की योजनाएं बन रही है और लोगों को सुविधाएं मिल रही है, मुझे लगता है कि यह महंगाई का जो है से असर उनके ऊपर ये नहीं पड़ता है। और अगर लोगों को सुविधाएं मिलेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। जो ऐसे किस सुविधाएं की बात करते हैं सर? जो सुविधाएं जैसे जो जनधन योजना के तहत आप अकाउंट खोला गया, उसमें भी अब जो है लोग पैसे नहीं सुविधाएं आपको मालूम नहीं है कितने प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। कभी मिलता था क्या? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि मैं योजना बनाता हूं, और योजना जमीन पर जाते जाते लाभान्वित तक पहुंचते पहुंचते 1 रुपया 20 पैसे में परिवर्तित हो जाता है, रास्ते में 80 पैसा समाप्त हो जाता है। आज जो है से डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसा दिल्ली से चल करके और उसके खाते में जाता है। कोई बिचौलिया नहीं होता है, कोई खाने वाला नहीं होता है, कोई बीच में जो है से बरगलाने वाला नहीं होता है। उसकी जितनी योजना जिसके लिए बनती है वो सीधा उसका लाभ मिलता है। किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष 3 किस्तों में उनको सम्मान निधि के रूप में दिया जा रहा है। 5 लाख रुपया प्रति परिवार को किसी भी प्रकार का कोई जो है गंभीर से गंभीर बीमारियां हो, उसको इलाज कराने के लिए दवा से लेकर के अस्पताल तक के खर्चे का दिया जाता है। उसी प्रकार से आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे वहाँ जो है स्वच्छता का शौचालय का हो, नल का हो, हर घर नल जल योजना हो, ये तमाम प्रकार की सुविधाएं, बिजली का कनेक्शन हो, ये सब प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। तो हर तबके के, हर वर्ग के लोगों के लिए सुविधाएं दिया जा रहा है। इतनी सुविधाएं तो आज तक आज़ादी के बाद नहीं मिला था। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता कर रहे हैं। हर समाज, हर वर्ग, हर लोगों का चिंता इस सरकार ने किया है और उनके लिए योजनाएं बना करके उनको तक पहुँचाने का काम किया है। इसलिए आज तक कभी आज़ादी के बाद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कभी कल्पना नहीं किया होगा कि इस प्रकार की सुविधाएं सरकार से मुझे मिलेगी। और इसको जमीन पर उतारने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन सर, अभी जो रेट आ रहा है वो तो बढ़ गया है, 7% तक बढ़ गया महंगाई का दर। महंगाई जो है से, मैं तो कह रहा हूँ कि जब रुपये का मूल्यन होता है तो महंगाई का बढ़ता है, लेकिन महंगाई का असर आम लोगों पर कितना होता है? जब सुविधाएं मिलेगी तो उस महंगाई का कोई असर आम लोगों पर नहीं पड़ता है। जैसा कि आपने सुना कि ये प्रेम रंजन पटेल जी जो है, उन्होंने कहा कि महंगाई का असर जो है वो आम जनता पर नहीं पड़ रहा है। बहरहाल जो भी हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या इनका बात सही है कि आप पे महंगाई का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वो ज़रूर बताएं हमें, ताकि हमें पता चल सके कि आप पे महंगाई का असर है कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।